गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन आज जो मेजर ऑर्गन है अपनी बॉडी के 3 किडनी है और हृदय है और ब्रेन है, उनमें से अपन किडनी के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है। पिछले वीडियो में अपन ने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा था। अपन आज उन्हीं में से एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किडनी है वो मनुष्य के अंदर किडनी है वो मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। जो कंप्लीटली डेवलप्ड किडनी होती है मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है जो कशेरुक दंड, अपने जो वर्टिब्रल कॉलम है कशेरुक दंड है उसकी दोनों ओर स्थित होती है। बात करें इसके उद्भव की तो इसका उद्भव भ्रूणीय स्तर के मेसोडर्म से होता है। तो भ्रूणीय स्तर से उद्भव है वो आपका कौन से है? मेसोडर्मल से है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप की। किडनी है उसका उद्भव किस स्तर से होता है? तो इसका उद्भव मेसोडर्मल है। दूसरी बात, इसके अंदर पेरिटोनियम झिल्ली होती है, उसके माध्यम से यह पृष्ठभित्ति अपने शरीर की उससे जुड़ी रहती है। यह एक लाल रंग का ऑर्गन है, लाल रंग की, जो सेम के बीज के आकार का अंग है और 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ, आपकी जो लंबाई है वो तो है कितनी 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर के लगभग, 7 सेंटीमीटर के लगभग, और मोटाई है वो 2 से लगभग 3 सेंटीमीटर के लगभग इसकी मोटाई होती है। इसका जो बाहरी पार्ट है, इधर वाला बाहरी पार्ट, इसको तो अपन बोलते हैं उत्तल, या अपन सीधा बोल सकते हैं कॉन्वेक्स पार्ट, और इसका जो अंत इधर वाला पार्ट है उसको अपन बोलेंगे कौन सा? कॉन्केव, यानी कि अवतल पार्ट बोलेंगे। ये तो कौन सा हो गया? इसका उत्तल भाग। अपन सरफेस से देखें तो इसको दो तरीके से बांट सकते हैं अपन, एक तो उत्तल और दूसरा कौन सा है? अवतल। तो दो भाग होते हैं इसके अंदर। अब बात करें अपन इसकी किडनी की, तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो एक तरफ से जितनी भी सारी वेन्स हैं वो इसके अंदर चलती हैं, तो वो इसके अंदर से निकल जा रही हैं और आ रही हैं। पहले तो इसके अंदर देखिए एक कौन सी है? रिनाल आर्टरी, यानी कि वृक्क धमनी। ये तो इसके अंदर प्रवेश करती है और जितनी भी तंत्रिकाएं हैं अपने शरीर की, वृक्क धमनियां और तंत्रिकाएं हैं वो इसके अंदर प्रवेश करती हैं और इसके अंदर से जो मुख्य जो नलिकाएं हैं वो जो बाहर निकलती हैं, उनमें से एक तो कौन सी आपकी रिनाल वेन, यानी कि वृक्क शिरा, और तीसरा अपन ने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कौन सा? यूरेटर। दूसरा यूरेटर है, ये जो इसके अंदर से बाहर निकलती हैं, और लिम्फेटिक वेन्स है, यानी कि जो लसिका वाहिनियां हैं वो भी इसके अंदर से बाहर निकलती हैं। तो ध्यान रखेंगे, रिनाल आर्टरी या वृक्क धमनी है और तंत्रिकाएं वगैरह वो इसके अंदर प्रवेश करेंगी, और रिनाल वेन या वृक्क शिरा है और यूरेटर है और लिम्फेटिक या लसिका वाहिनियां हैं वो इसके अंदर से बाहर की तरफ निकलती हैं। दूसरा, इसका जो यहाँ पे जो गड्ढे वाला पार्ट है, जिसको अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, ये जो गड्ढे वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं हाइलम या वृक्क नाभि, अपन भी इसको बोल सकते हैं हाइलम या वृक्क नाभि। इसके अंदर से जो मेजर ओपनिंग्स होती है किडनी की वो यहाँ से होती है। अब अपन इसकी बात करें तो इसके ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ क्या होना है? एक संयोजी ऊतकों का एक आवरण मिलना है जिसको अपन बोलते हैं रिनाल कैप्सूल या वृक्क संपुट। कैप्सूल का मतलब एक इसके चारों ओर जितने भी मेजर ऑर्गन्स है अपने बॉडी के, चाहे वो ब्रेन हो या हृदय हो या फिर ये अपनी किडनी हो, इनके ऊपर मेजर आवरण मिलने हैं। तो यहाँ पर जो किडनी के ऊपर मिलने वाला जो आवरण है उसको अपन बोल रहे हैं कौन सा? रिनाल कैप्सूल या वृक्क संपुट। हालांकि ये पेरिटोनियम अपन ने लिखा, ये पेरिटोनियम है, इसको देह भित्ति से जोड़ने का मुख्य कार्य या पृष्ठभित्ति से मुख्य रूप से जोड़ने का कार्य ये पेरिटोनियम इसका करता है। जैसे कि अपन ने बात की पहले कि 2 जोड़ी किडनी होनी है, तो एक जोड़ी किडनी होनी, यानी कि 2 किडनियां होनी है अपने मानव शरीर के अंदर। तो उन दोनों किडनी के ऊपर एक ग्रंथि मिलती है, कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड मिलनी है, जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है उनका स्रावन करती है।
अब अपन इसके स्ट्रक्चर को अपन पढ़ते हैं। ये तो अपना बेसिक जानकारी हो गई इसके बाह्य संरचना के बारे में। अब अपन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है या आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो बाहरी भाग हो गया है और एक इसका कौन सा आंतरिक भाग है। बाहरी भाग है यहाँ तक वाला, वो इसका कहलाएगा कॉर्टेक्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए वो क्या कहलाएगा, वल्कुट। कॉर्टेक्स है और कौन सा, या उसी को बोलेंगे अपन कौन सा, वल्कुट भाग, जो इसका बाहरी भाग है। दूसरा है इसका जो आंतरिक भाग है वो कहलाएगा इसका मेडुला या मध्यांश। तो अपन रिटर्न में इसका नोट्स बनाएंगे। तो बेसिक इतनी सारी बातें अपन लिखने के बाद में इसके आंतरिक संरचना को अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो कौन सा कॉर्टेक्स पार्ट वल्कुट या बाहरी भाग, और दूसरा कौन सा मेडुला और मध्यांश भाग। तो आंतरिक संरचना के अंदर अपन दो टॉपिक में इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो इसके अंदर वल्कुट या कॉर्टेक्स पार्ट है उसके बारे में अपन पहले बात करते हैं। वृक्क संपुट है, वृक्क संपुट है यानी कि ये जो इसका जो आवरण है रेनाल कैप्सूल है, इस संपुट के नीचे की तरफ लाल रंग के यानी कि पूरी परिधि की तरफ लाल रंग के दाने नुमा या संरचनाएं मिलनी है। और ये जो उभार मिलने हैं मुख्य रूप से ये भी रेड कलर के होने हैं। ये उभार है सारे, ये कहलाएंगे आपके रेनाल कॉलम यानी कि बर्टीनी के स्तंभ कहलाएंगे। जो ये पिरामिड रूपी संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं अपन रेनाल कॉलम या बर्टीनी स्तंभ। वास्तव में ये जो बड़े जो अपने को पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, ये जो पिरामिड बोल रहे हैं, ये जो पिरामिड जो अंदर की तरफ धसे रह रहे हैं वहां पे जो छोटे छोटे कॉलम्स मिल रहे हैं उनको अपन बोलते हैं रेनाल कॉलम्स। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इनको अपने को नहीं बोलना है वर्टिब्रल कॉलम, ये तो है आपके पिरामिड्स। और ये अंदर वाले हैं जो अंदर की तरफ धसे हैं, ये कौन से आपके बर्टीनी के स्तंभ है। उसके बाद में ये जो भाग है आपका, ये हमेशा ही कणिकीय दिखाई देना है, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था कि किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसका नाम क्या अपना नेफ्रॉन। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृक्क है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। तो नेफ्रॉन है वो ध्यान रखेंगे। एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख के लगभग मिलती है नेफ्रॉन्स। तो ये नेफ्रॉन्स है, इसकी भी अपन संरचना पढ़ते हैं। तो इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अपन छोटा सा अपन देखें इसका कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्टली अपन इसके बारे में डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये संरचना है वो इस प्रकार की होनी है। तो इसके अंदर इसकी बॉडी की संरचना को, नेफ्रॉन की संरचना को अलग अलग बांटी। जैसे ये है तो इसको अपन बोलते हैं मेलपीजियन काय, और ये है वो कौन सा हो गया अपना पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये इसका पार्ट वो कहलाएगा हेनले लूप, ये कहलाएगा इसका डीसीटी, और ये कहलाएगा सिटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या संग्रह नलिकाएं। तो ये जो यहाँ वाला जो बाहर वाला पार्ट है अपना कौन सा कॉर्टेक्स वाला, इस कॉर्टेक्स वाले के अंदर इसका जो मेजर पार्ट है वो कौन कौन से, एक तो अपना मेलपीजियन काय, ध्यान रखेंगे कौन कौन से, एक तो मेलपीजी काय या मेलपीजियन बॉडी, दूसरा है इसका पीसीटी वाला पार्ट यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, और थर्ड अपना कौन सा डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसका नाम हो गया है अपना समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसका हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये जो पार्ट है अपने वो तो अपने यहाँ पे बेसिकली अपने पहला अपने को ध्यान में रखना है कौन सा मेलपीजियन काय यहाँ पे मिलना है। इसकी वजह से जो वल्कुट या कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो अपने को कणिका में या अपन बोल सकते हैं ग्रेन्यूल्स लाइक अपने को या कणिकीय रूप से उभार अपने को लिए हुए दिखाई देता है। ये तो बात होगी अपनी कौन से पार्ट की, वल्कुट या कॉर्टेक्स की। अब अपन इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कौन सा मध्यांश या मेडुला। मध्यांश या मेडुला, मध्यांश है पहली बात तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर मेजर अपने जो नेफ्रॉन्स हैं उसकी कौन कौन सी संरचनाएं हैं उन्हीं के बारे में ध्यान रखना है। मध्यांश नाम से स्पष्ट है इसका भीतरी भाग है। इसके अंदर अपने जो यहाँ पे नेफ्रॉन की हल्की सी संरचना बनाई है
उसका ये पार्ट जो हेयर पिन जैसा होता है, बालों में लगाने वाला जो हेयर पिन है उसके जैसे स्ट्रक्चर है ये, तो इसका ये पार्ट है, इसको तो बोलते हैं अपन हेनले लूप, और ये बोलते हैं संग्रह नलिकाएं। तो इसका इतना जो पार्ट है अपने, ये पार्ट तो मिलेगा किसके अंदर, इसके मध्यांश वाले भाग के अंदर, और इसके ऊपर वाला पार्ट मिलेगा अपने को कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर ध्यान रखेंगे हेनले लूप, मुख्य इंपॉर्टेंट बातें, एक तो हेनले लूप और दूसरी कौन सी, सीटी या संग्रह नलिकाएं। ये अपने को कौन से पार्ट में मिली है, मध्यांश वाले पार्ट में मिली है। अपन थोड़ा सा उधर बात करें कि हाइलम है, उसके अंदर से पेल्विस या यूरेटर प्रवेश करेगा। यूरेटर है वो दूसरी शाखाओं में बटा रहेगा, छोटी शाखाओं में, जिसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं रेनाल पेल्विस। रेनाल पेल्विस है वो भी दूसरी शाखाओं में आगे बढ़ा हुआ रहेगा, जिसको अपन बोलेंगे मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिसेज या कैलिक्स बोल सकते हैं अपन। उसके बाद में ये बढ़ी रहेंगे इसके अंदर माइनर कैलिसेज के अंदर। तो ये छोटे छोटे नलिकाएं हैं, नेफ्रॉन्स, जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो जो भी फिल्ट्रेट करेंगे वो धीरे धीरे आगे सारा इन बेलिनी नलिकाओं से और बेलिनी यहाँ पे सूक्ष्म नलिकाएं मिलेंगी, बेलिनी ट्यूब्यूल्स, उनके माध्यम से ये यहाँ तक पहुंचेगा। इनके अंदर मेजर कैलिक्स से यूरिन है वो फिर माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में पहुंचेगा, फिर रिनाल पेल्विस से होता हुआ आपका इस यूरेटर के माध्यम से उसको शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। और आगे अपन ने पहले ऑर्गन्स पढ़े हुए हैं यूरेटर वगैरह, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये यूरिन स्टोर होता जाएगा और फिर उसको शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये मेजर स्ट्रक्चर थी अपनी किडनी की, जिसके बारे में काफ़ी इतना सफिशिएंट है। किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में अगर पूछा जाता है, चाहे वो 12th क्लास हो, सीनियर, अगर अपन 10th क्लास के लिए पूछें तो इसके स्ट्रक्चर को बताना काफ़ी है। और अपन इसको अगर 12th क्लास की दृष्टि से देखें तो इसके अंदर अपने को कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट है, उन दोनों के बारे में अपने को भी डिटेल में बताना होता है। जनरल साइंस के लिए भी जो अपन ने शुरू में इसके बारे में बातें की हैं कि इसका बार है वो 120 से 170 ग्राम होना है। बार पूछ लेते हैं जनरल साइंस के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कि 120 से 170 ग्राम इसका बार होना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर। तो ये मेजर किडनी के ऑर्गन्स हैं अपने, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा है। धन्यवाद। आगे आपको इसके नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे।